हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें ये समझ नहीं आता कि हमें अपने जीवन की जो डोर है वो अब संभालनी चाहिए या ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे में अगर सब कुछ प्रयत्न करके भी, हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हुई हैं और आपको हर तरफ से नेगेटिव रिजल्ट्स का सामना करना पड़ा है, तो उस समय आप सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। लेकिन कभी कभी जब हम सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं और हम उनसे प्रे करते हैं कि भाई अब इतना टाइम हो गया, अब आगे क्या होगा, आप रास्ता दिखाइए, आप कोई स्टेप लीजिए। अब हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो अब वो समय है जब आपको स्टेप लेने हैं, अब आपको काम करने हैं। यानी पहले जो आपने ईश्वर को सरेंडर किया, वहाँ आपको सरेंडर करना ज़रूरी था क्योंकि परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं थी। तो जो समय आपने ईश्वर को दिया, उस समय ईश्वर आपके लिए कार्य कर रहे थे, आपके लिए एक स्टेज तैयार कर रहे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए माहौल क्रिएट किया था जब उनको जरासंध का वध कराना था, तो इसी तरह ईश्वर आपकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे होते हैं और उसके बाद वो अपना काम करके पीछे हो जाते हैं। अब आइए, आपके लिए मैदान तैयार है। आकर अब आप अपने कर्म जो आपको करने थे, जो आप परिस्थितियां विपरीत होने के कारण लोगों के सामने जो फेस करने का जो आप में हिम्मत नहीं थी, जो धैर्य नहीं था, वो सब अब आप बटोर कर, वो सारा धैर्य, वो सारी हिम्मत, वो सब कुछ जो आपने फेस किया, अब सब तरफ से इन सब को जुटाकर आप मैदान में आइए और इन सब को मुँह तोड़ जवाब दीजिए। अब आप अपने कर्म के लिए तैयार हैं। जो सरेंडर आप प्रभु को करते हैं, उस समय प्रभु आपको धैर्य सिखा रहे होते हैं, आपको संभाल रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में आपको नहीं पता होती हैं, उन सब को आपको बता रहे होते हैं और अपनी तरफ से वो आपके लिए एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे होते हैं जहां आकर आप अपनी बात आसानी से कह सकें और लोग आपको सुनते हैं, क्योंकि अब आपके पास परिस्थितियां हैं, प्लेटफॉर्म है, हिम्मत है, धैर्य है और वो शक्ति है जिसकी शायद पहले आपके पास कमी थी या शायद तब आप हार जाते।